नमस्ते दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर अभी मैंने एक दो मिश्रित नुस्खे दिए। अब मैं आपको जो नुस्खे दे रहा हूँ वो पर्याय क्रम यानी कि अल्टरनेट। जैसे कोई रोग है तो मान लीजिए पहले आपने आर्सेनिक दिया, उसके 3 घंटा बाद दूसरी कोई दवा दे दी, उसके 3 घंटा बाद फिर आर्सेनिक दिया, उसके बाद फिर वो दूसरी दवा दे दी। यानी कि 2 दवाइयाँ उनको पर्याय क्रम से यानी कि अदल बदल के देने से रोग बहुत जल्दी ठीक होता है। मिश्रित के अंदर 2 से अधिक दवाइयाँ होती है वो होती है, और जो पर्याय क्रम से देते हैं वो 2 ही दवा होती है। आप कभी इसको इस तरह से ट्राई करोगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस तरह की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है और भी किसी अच्छे होम्योपैथिक ने दी होगी। अब मैं कुछ आपको मिश्रित औषधियाँ किन किन रोगों में कैसे देनी है थोड़ा मैं आपको डिटेल देता हूँ। मेरे को थोड़ा रुकना पड़ता है क्योंकि मेरे पास जो पुस्तक है उसमें इतने बारीक अक्षर हैं कि बताओ अब मैं भी क्या करूँ। चश्मा लगा रखा है मैंने और मेरे को कोई मोतिया अभी नहीं है, तो इन बारीक अक्षरों को या तो मैं पेन कागज़ से लिखूं तो इतनी मेरे से होती नहीं है। मैं इसी में आपको पूरी बात समझा दूंगा। कोई चीज़ आपके समझ में ना आए आप मुझको पूछ सकते हैं। हाँ, अब रोग के अनुसार पर्याय क्रम से दवाइयाँ। जैसे अपनी जो चमड़ी है इसके ऊपर धब्बे हो जाते हैं, धब्बे के अंदर ल्यूकोडर्मा का धब्बा भी हो गया और भी कोई चर्म रोग का धब्बा हो गया। ऐसे धब्बा का मतलब जैसे चवन्नी अठन्नी के आकार के धब्बे हो जाते हैं, खुजली होती है, तो इसके अंदर पर्याय क्रम से आर्सेनिक एल्ब 200 आप पहले दें, उसके 3 घंटे बाद मर्कसोल 200 दें और उसके 3 घंटे बाद फिर आर्सेनिक 200 और उसके 3 घंटे बाद फिर मर्कसोल 200। ये पर्याय क्रम से हो गई। तो दोनों दवाओं की 4 डोज दिन की हो जानी चाहिए और इसको लंबे समय तक दें। अगर आपको धब्बे हटाने हैं तो 2-3 दिन का नहीं 15-20 दिन दे करके और अपने डॉक्टर से एडवाइस कर सकते हैं। अगली दवा पर्याय क्रम से जो शरीर के अंदर स्फोटिका हो जाता है उसके अंदर भी आर्सेनिक एल्ब 200 और उसके बाद में हिपरसल्फ 200 और फिर आर्सेनिक 200 फिर हिपरसल्फ 200। इस तरह 5-10 दिन देने से आराम मिल जाता है। ये जो किताब है इसके ऊपर लिखा हुआ है स्फोटिका। अब ये हिंदी शब्द है, बहुत बारीक लिखा हुआ है। अंग्रेजी के अंदर है ये PUSIULES। इसको आप समझ लीजिएगा जैसा भी हो। देखो हम कोई छोटे बाप के नहीं होते, हमें ट्रटर करना नहीं आता। जो चीज़ नहीं दिखती है नहीं दिखती है। तो
ये देने से, पर्याय क्रम से देने से रोग ठीक हो जाता है। अगली दवा रोग भ्रम, यानी कि रोग होने का मन में भय, रोग भ्रम, इसको हाइपोकेंड्रिया ऐसा कुछ अंग्रेजी के अंदर कहते हैं। तो इस तरह के रोग के अंदर हिंदी में रोग भ्रम कहते हैं, है ना। तो हाइपेरिकम, सॉरी हम गलती पे थे, एक बार फिर रोग भ्रम, ये अब पुरानी किताबें कैसे लिखे रोग भ्रम, और आगे लिख दिया हाइपर एसिडिटी। तो आप इसको हाइपर एसिडिटी ही समझें, यानी कि अम्ल पित्त। तो इसकी जो दवा लिखी है पर्याय क्रम से आर्सेनिक एल्ब 200 और वेरेनेट्रम फास 30, ये दोनों अदल बदल के देने से एसिडिटी के अंदर बहुत जल्दी आराम मिलता है। 10, 20, 25 दिन आप दे सकते हैं। पहले आप ये आर्सेनिक एल्ब दे दें, उसके 2 घंटे बाद नेट्रम फास 30 दे देवें और फिर आर्सेनिक 200 दे देवें। इस तरह अदल बदल के, ये बार बार अब मैं नहीं कहूँगा, अदल बदल के दवाई देने को हिंदी में पर्याय क्रम कहते हैं। हाँ, इसके बाद मैं अब आगे आता हूँ। 2 रोगों का मैंने दे दिया आपको। दुस्साध्य छींकें, मतलब कईयों को छींकें इतनी आती है कि वो परेशान हो जाता है, उनको बोलते हैं दुस्साध्य छींकें। तो अगर इस तरह की कोई को प्रॉब्लम है तो एंटिम क्रूड 6 पोटेंसी और आर्सेनिक एल्ब 6 पोटेंसी, ये अदल बदल करके और 11-15 दिन देने से ये रोग ठीक हो जाता है। अगली जो दवा देता हूँ मैं उल्टी के लिए, वोमिटिंग के लिए भी एंटिम क्रूड 6 और इपिकाक 30, ये अदल बदल कर 7 दिन देने से उल्टियाँ को बंद होना पड़ेगा। हाँ, अब मैं देता हूँ आपको पुराना रक्ता अतिसार, यानी कि जिनको दस्त के साथ में खून आता है, रोग पुराना हो गया है, तो बेप्टिशिया 200 और मर्क कोर 30, ये अदल बदल के देने से 10-5 दिन 15 दिन ये रोग ठीक हो जाता है। अब मैं आपको पुरानी पेचिश के अंदर मर्कसोल 200 और आर्सेनिक एल्ब 200, ये अदल बदल कर देने से पुरानी पेचिश के अंदर लाभ हो जाता है। और इसके अलावा सर्दी, नाक टपकना वगैरह ये भी है जो इनमें भी फायदा हो जाता है। हाँ, अब मैं आपको निमोनिया और किसी भी प्रकार का श्वास संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो कालीमूर थरियक्स और फेरम फॉस्फरियक्स, इनको अदल बदल के देने से लाभ पक्का मिलता है। अब मैं आपको पेट संबंधी वायु संचय होना, इसके लिए पर्याय क्रम से जो दवा है वो आ रही है लाइकोपोडियम 200 और आर्सेनिक एल्ब 3 पोटेंसी
अब या तो ये लिखना भूल गए, 30 लिखना चाहिए, आप 30 ले लें, कोई दिक्कत नहीं। लाइकोपोडियम 200 और आर्सेनिक L 30, इनको अदल बदल के देने से वायु संचय यानी कि पेट में वायु बनती है और पेट का अफारा आता है, तो ये रोग ठीक हो जाती है 8-9 दिन देवें। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि हड्डी टूटने पर, अब आजकल तो हड्डी टूटने पर सारा काम वैसे ही होता है, लेकिन अब पुरानी किताबें हमारे पास है, जो नुस्खा है तो नुस्खा ही है, हड्डी टूटने के बाद भी दे सकते हैं। इसके अंदर सिम्फाइंटम 200 और कैलकरिया फास्ट 3x ये मिलाकर, अगर हड्डी की टूट गई है और डॉक्टर की दवाई चालू है, तो साथ में ये देने से जो हड्डी 15 या 25 दिन में जुड़ती है वो आधे समय में जुड़ेगी। अब मैं आपको, शरीर में कहीं चोट लग जाए तो उसका मैं आपको परिहार क्रम से एकोनाइट 30 और आर्निका मोंटेना 30 ये अदल बदल कर देने से कोई चोट लग गई है तो उसमें आराम मिल जाता है। अब मैं आपको अपचन यानी कि कोई चीज़ खाते हैं और वो लगती नहीं है, पचती नहीं है, तो नक्स वोमिका 12 पोटेंसी और ग्रेफाइटिस 12 पोटेंसी अदल बदल के देने से 15, 20, 25 दिन, अनपच की बीमारी है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको और दूंगा, अभी इस देखो फिर वीडियो बड़ा बन जाता है, इसलिए अब मेरे को सबकी भावनाओं की कद्र करनी पड़ती है। आज सुबह ही मैंने जैसे ही खोला तो कमेंट्स में एक मेरे प्रशंसक ने लिखा कि दादाजी आपकी उम्र ज़्यादा है, आप कम बोला करें, नहीं तो बोलने में तकलीफ़ होती है। तो देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैं कम ही बोलता हूँ अब उम्र के हिसाब से। हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने के लिए, भगवान ने मेरे को ताकत दी है आप लोगों के लिए, मैं अपने लिए नहीं मांगता, मैं ईश्वर से आप लोगों के लिए मांगता हूँ कि मुझको शक्ति दे कि मैं आपको कुछ न कुछ दो बात ज्ञान की बता पाऊँ। तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे अवस्था के हिसाब से, जैसे घुटनों का है और है, तो ये इस तरह की व्याधियाँ, तो देखो आदमी जब पैदल चलता है, लिखते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, यानी कि किसी को हिंसा नहीं करने चाहिए। तो हमारे समाज के अंदर जैन संत जो हैं उनका बड़ा ज़बरदस्त त्याग होता है, वो हिंसा को पसंद नहीं करते, वो नंगे पाँव ही चलते हैं कि भी कोई पाँव के नीचे कीड़ी मकोड़ा नहीं मरे। लेकिन जो प्रकृति है वो तो अपना काम करेगी, उनको चलना तो पैदल ही पड़ेगा, और पैदल चलने पर ये पक्का है कि कीड़ियाँ तो मरती है। कहाँ कहाँ तक आप अपने आप को बचाओगे कि मैं हिंसा नहीं करूं? जान करके कोई हिंसा न करें, वो पाप होता है। और अनजाने के अंदर जो हिंसा होती है वो प्रकृति की वजह से होती है, उसका कोई उपाय नहीं। तो मैं अभी और वीडियो दूंगा आपको परिहार क्रम से, इसको अभी यहीं तक